हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक है, वीडियो को आपको बस एक बार देखना है, सारा पॉइंट सिर्फ याद रखना है। बाकी आपको जो एक्सप्लेन करेंगे वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 4 पेज 5 पेज 6 पेज जितना आपको लिखने का मन करे आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन देता है आपके एग्जाम में तो हार्डली 4 पेज से कम नहीं लिखना आपको और 6 पेज से अधिक भी नहीं लिखना है। 4 पेज या 5 पेज लिखो, आपका ये सफिशियंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जंक फूड्स के हानिकारक प्रभाव पर एक निबंध लिखें कि जो जंक फूड होते हैं, जो आजकल के जो इंग्लिश फूड होते हैं, ठीक है, अंग्रेजी भोजन होते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, कुरकुरी हो गया, ये सब चीज़ें हमें नुकसान करता है। तो इसके हानिकारक प्रभाव, इससे कौन कौन सा बीमारी होता है, क्या क्या हानि है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए जंक फूड का अर्थ, ये सब क्वेश्चन में जितने सारे हम आंसर लिखे ना, ये सब आपको पहले से पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमको अरेंज कैसे करना है, एग्जाम में हमको पॉइंट कैसे बनाना है। बाकी तो आपको पता है कि ये सब खाना खाने से क्या नुकसान होता है और नहीं होता है। शायद इसके बाद आपको मन करेगा कि अब से हम अंग्रेजी का फूड यानी फास्ट फूड नहीं खाएंगे, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद आप खाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, देखिए जंक फूड्स का अर्थ, जंक फूड शब्द का अर्थ उस भोजन से है जो स्वस्थ शरीर के बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जो स्वस्थ शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। जंक फूड, या इसको दूसरा तरीका से बोल सकते हैं अस्वस्थकर भोजन, है ना। जंक फूड या तो फिर अस्वस्थकर भोजन पर संस्कृत खाद्य पदार्थ है। देखिए, पर संस्कृत का मतलब हो गया जो हमारे संस्कृत में भोजन है उससे हट करके, है ना, यानी जंक फूड है तो उसी को बोला जाता है पर संस्कृत खाद्य पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, फूड भोजन क्या है, उस भोजन को कहते हैं जो हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। जंक फूड्स बोलो या तो फिर अस्वस्थकर भोजन बोलो, ये जो है ना वो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है, मतलब ये हमारा संस्कृत से बाहर है। ठीक है, जिसमें पोषक तत्व ना के बराबर होता है, इसमें कोई पोषक तत्व होता ही नहीं है। बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, ठीक है, गोलगप्पे खाओ, तो क्या इस समय कोई पोषक तत्व आपके शरीर को मिलेंगे? नहीं, नहीं मिलेंगे। ठीक है, अक्सर इनमें नमक की मात्रा, चीनी की मात्रा, वसा की मात्रा अधिक होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल नुकसानदायक होता है। उसके बाद थोड़ा सा इसका पॉइंट देखिए, ऐसा भोजन में जिसमें कैलोरी अधिक हो लेकिन पोषण सामग्री कम हो। देखिए ये जो जंक फूड्स होता है ना, ऐसे भोजन में कैलोरी की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है, और पोषण की जो सामग्री की मात्रा होता है वो कम होता है। जबकि मेरे शरीर को उल्टा चाहिए, पोषण तत्व ज़्यादा चाहिए और कैलोरी की मात्रा कम चाहिए, लेकिन ये सब भोजन में कैलोरी अधिक होती है और पोषक तत्व कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति में मोटापा बढ़ना। व्यक्ति में क्या हो जाता है, मोटापा बढ़ता है। ठीक है, जंक फूड के सबसे आम और साफ दिखने वाले प्रभाव में से एक है, इससे सबसे ज़्यादा जो बढ़ता है वो मोटापा बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जंक फूड शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1972 में किया गया था। जंक फूड्स का प्रयोग जो सबसे पहली है, यानी इस शब्द का उपयोग बोला गया था सबसे पहली बार 1972 में। नेक्स्ट है, इसके कारण वजन बढ़ता है। जब आपका मोटापा बढ़ेगा तो वजन भी बढ़ेगा, और हृदय और लीवर की बहुत सी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। ठीक है, बहुत प्रकार की बीमारियां होती है, लेकिन लीवर और हृदय इसके सबसे बड़ा प्रमुख बीमारी होता है, क्योंकि लीवर और अगर हृदय ही नहीं काम कर रहा आपका तो शरीर व्यर्थ है आपका। ठीक है, तो ये आपको मैंने पॉइंट बताया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जंक फूड्स के हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं। ठीक है, कि अगर हम जंक फूड्स का उपयोग करते हैं तो इससे हमारा क्या क्या हानि होगा। ठीक है, तो देखिए जंक फूड्स के हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, हृदय संबंधित समस्या, हृदय से संबंधित समस्या होती है। दूसरा, एसिडिटी होती है। तीसरा, हार्ट से संबंधित बीमारी होती है। चौथा, लीवर की समस्या। पांचवा, मुंह हाथ से दाग धब्बे। छठा, हाई ब्लड प्रेशर होता है। सातवां है डायबिटीज होता है आपका। ठीक है, आठवां है दांतों की सड़न की समस्या। 9 नंबर है मानसिक प्रभाव के कारण डिप्रेशन। 10 नंबर है भूख और पाचन में कमी। और भी आप बहुत सारा लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम 10 पॉइंट बताएं वही आप लिखो, आप किसी भी तरीक़े से 10-12 पॉइंट लिख सकते हैं एग्जाम में, है ना। अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं सभी को। हृदय संबंधित समस्या, देखिए जंक फूड के सेवन का एक प्रमुख हानिकारक दुष्प्रभाव हृदय रोग का खतरा बढ़ना है ना। इससे हृदय रोग क्या हो जाता है, खतरा बढ़ता है इसका। अध्ययन से पता चला कि अधिक मात्रा में मीठी चीज़ें खाने से सूजन हो जाती है। अधिक मीठी चीज़ें खाने से सूजन हो जाती है, जिससे हमारा हृदय रोग के लिए बिल्कुल खतरा बढ़ सकता है। दूसरा पॉइंट है एसिडिटी। तो जंक फूड का सेवन आपके पाचन शक्ति को कमज़ोर बनाता है। जो देखिए जो जंक फूड्स होता है उसको हम लोग खाएंगे तो हमारा पाचन शक्ति को तो मजबूत करेगा नहीं, उसको कमज़ोर बनाता है। एक ही तेल में किसी चीज़ को बार बार डीप फ्राई किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक ही तेल में बार बार चीज़ बनाया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि एक बार हम अगर मान लीजिए जाए कि हम एक तेल में पकौड़ी बनाए, फिर तेल बच के रख दिए, फिर अगले बार हम यूज करेंगे उसी को, तो उससे बार बार उसको डीप फ्राइड किया जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें
आप उसको एक बार बनाएं, फिर दूसरा बार बनाएंगे, फिर तीसरा बार बनाएंगे, तो इसी को बोलते हैं डीप फ्राई, ठीक है, यानी कि बार बार उसको उसी में डालना। ऐसे में तेल पेट में जम जाता है, ठीक है। इसमें फाइबर की मात्रा ना के बराबर होती है, इसमें जो फाइबर होते हैं इसकी मात्रा ना के बराबर होती है, ठीक है। इससे आपके पेट की समस्या हो सकती है और पचाने में दिक्कत हो सकती है और इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट से जुड़ी बीमारी, यानी हार्ट से जुड़ी बीमारी। तो जंक फूड्स खाने से हार्ट में भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। फास्ट फूड का सेवन करने से हृदय से जुड़ी बीमारियां हो सकती है। इसमें सोडियम भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जो ये होता है ना जंक फूड, इसमें सोडियम बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट होता है ना उसमें फेल्योर भी शामिल होता है। जो हार्ट होता है ना उसमें फेल्योर भी शामिल होता है। तो आप लोग बस सिंपल से इतना लिखना है कि इससे क्या होता है, हृदय रोग होता है। इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चौथा है डायबिटीज। जंक फूड के सेवन से मधुमेह की समस्या भी होती है, मधुमेह की समस्या होती है। जंक फूड में मौजूद शुगर की मात्रा आपके ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देता है। डायबिटीज से क्या होता है, हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है, यानी कि मधुमेह की समस्या होती है और इससे हमारा शुगर का लेवल बढ़ जाता है। पाँचवा है लीवर की समस्या। जंक फूड में ट्रांस फैट पाया जाता है। जो जंक फूड होता है ना उसमें क्या पाया जाता है, ट्रांस फैट पाया जाता है। यही हमारे लीवर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, जो लीवर में जमा हो जाता है और आपके लीवर को के जो कार्य होते हैं उसको प्रभावित करता है, उसको नुकसान करता है, लीवर को अच्छी रूप से कार्य नहीं करने देते हैं, ठीक है। तो जंक फूड में क्या होता है, ट्रांस फैट होता है, ठीक है, जो लीवर में जम जाता है और जमने के बाद उसको कार्य करने के लिए नहीं देती है। छठा, मुहासे। जंक फूड आपकी स्किन पर यानी कि आपके चेहरे पर भी प्रभाव डाल सकता है। दूसरे जंक फूड जैसे बर्गर हो गया, बर्गर बन्स हो गया, फ्रेंच हो गया, फ्राइज हो गया, चिप्स हो गया, ये सब चीज़ में जो मौजूद कार्बन्स मुहासे पैदा करती है, ठीक है, जो हमारे शरीर में क्या होती है, मुहासे, दाग धब्बे उत्पन्न करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, फास्ट फूड में सोडियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, ठीक है, और आपके हृदय तंत्र पर ये क्या करती है, दबाव डाल सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर हो गया आपका। उसका 8 नंबर, दांतों की सड़न की समस्या। जंक फूड खाने से दांतों में जो सड़न की परेशानी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर में देखिए क्या हो रहा है, मानसिक प्रभावों के कारण डिप्रेशन, ठीक है। यानी कि बहुत अधिक जंक फूड खाने से आपके दिमाग की रासायनिक संरचना बदल जाती है। यानी कि बहुत ज़्यादा जब आप जंक फूड खाने लगते हैं तो आपका जो दिमाग का रासायनिक संरचना है ना वो बदल जाती है। यह बदलाव आपके शरीर को ऐसे जंक फूड पर और अधिक निर्भर बना देते हैं, यानी कि जो आपका जो दिमाग होता है ना वो बदल जाता है और दिमाग हमेशा आपको जंक फूड्स की ओर खींचेगा, ठीक है, हमेशा जंक फूड खाने का ही आपको मन करेगा, ठीक है। और यह बदलाव आपके शरीर को ऐसे जंक फूड पर और अधिक निर्भर बना देती है, जो आपके खाने के लिए और भी वो खींचता है, लालच बनाता है आपको, ठीक है। यह लगभग किसी लत जैसा बन जाता है और ये लगभग एक लत की जैसा बन जाता है, आपका लत बन जाता है। जब आप बार बार जंक फूड्स का उपयोग करते रहते हैं ना तो आपका दिमाग हमेशा जंक फूड्स को ही मांगती है, ठीक है। यह लगभग किसी लत से जैसा बन जाता है और लोगों को इसे छोड़ने में भी मुश्किल हो जाती है। और जब ये आपका लत बन जाएगा ना तो आपको ये छोड़ना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, जिससे वे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आप डिप्रेशन हो जाएंगे। कोई भी छोटी छोटी बातों पर आपको क्या होने लगेगा, गुस्सा होने लगेगा, चिढ़ होने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका जंक फूड्स का भी प्रभाव देखने को आपको मिलता है, क्योंकि आपको ये जंक फूड अपने ओर खींचता हुआ धीरे धीरे चला जाता है, ठीक है, और इससे आपका ठंडा दिमाग नहीं रह पाता है। भूख और पाचन में कमी। अब क्या होता है कि भूख भी कम लगता है और पाचन नहीं हो पाता। जब हमारा जो खाएंगे वो पचेगा ही नहीं तो भूख तो लगेगा नहीं, और फिर भूख नहीं लगेगा तो मोटापा बढ़ेगा। तो जंक फूड्स के बारे में देखिए, जंक फूड जो होता है ना उसके बुरे प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो जंक फूड के बुरे प्रभाव में से एक है ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने हैं तो दिक्कत होता है। रक्त शर्करा के स्तर में उतार चढ़ाव के कारण व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खाना खा सकता है। देखिए, जब हमारा रक्त शर्करा होता है ना, जब आप जंक फूड खाएंगे तो आपका रक्त जो शर्करा है उसमें उतार चढ़ाव आएगा। अब आपका बैलेंस खराब हो जाएगा। बैलेंस जब खराब हो जाएगा तो आप अधिक खाना खा सकते हैं, कभी कम खाना खा सकते हैं, ठीक है। अब यह मस्तिष्क को देखिए, अब देखते होंगे कहीं कुछ लोग नशे करते हैं तो देखते होंगे बहुत लोग भरपेट खाना खाते हैं और उसके साथ ड्रिंकिंग भी करते हैं, तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा खाना खिला के। ऐसा नहीं है, वो आपको नुकसान कर रहा है, ठीक है। यह मस्तिष्क को सामान्य आवश्यकता से अधिक भोजन की मांग करता है और मस्तिष्क जो होता है ना उनको उसका मस्तिष्क ज़रूरत जितना होता है खाना खाने के लिए उससे ज़्यादा मांगता है, वो अपना ओवर पेट खाते हुए चला जाता है, ठीक है। और उसका मस्तिष्क ऐसा करवा रहा है, उसको और जितना वो खाना चाहिए था उससे वो ज़्यादा उसका मस्तिष्क मांगता है, क्योंकि बैलेंस खराब हो चुका है। इसके अलावा ऐसे खाद्य पदार्थों के पाचन में भी समस्या होती है, और ऐसा अगर खाद्य पदार्थ खा लिए तो ऐसे फिर इसको पचाना मुश्किल हो जाता है, जो जंक फूड के सेवन के हानिकारक प्रभावों को बढ़ा देती है।
अब देखते हैं जंक फूड से अगर हमें बचना है तो इससे निकलने का या तो फिर इसका बचाव क्या है। तो इसका निम्नलिखित बचाव है दोस्तों, ताज़े फल और सब्जियां लेना चाहिए, दाने और बीज लेना चाहिए, खाना चाहिए, पतला प्रोटीन वाला चीज़ लेना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, साफ सुथरा भोजन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष। अंत में जंक फूड का कभी कभार सेवन हानिकारक नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि जंक फूड अगर हम कभी कभार उपयोग करते हैं तो इससे हानिकारक नहीं होगा, लेकिन उसी का लत लग जाना हानिकारक होता है। लेकिन नियमित सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एक स्वस्थ आहार बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, ठीक है, लीन प्रोटीन और स्वास्थ्य वसा जैसे संपूर्ण पोषण तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फल फ्रूट, अच्छा नींद, सब्जी, अच्छा प्रोटीन वाली चीज़ें खाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन था दोस्तों, क्या आपको समझ में आ रहा है? किसी भी तरीके से अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, हो सकता है मेरा बोलने का स्पीड थोड़ा तेज हो, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। हम थोड़ा धीरे धीरे समझाएंगे, लेकिन हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।